साथ जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनसे हम परिचय आपको हम दिलवाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनका जो संघर्ष रहा, बच्चे से ये संघर्ष करते करते आज जो है भगवान इनको आशीर्वाद दिए हैं। आज इनके हम बारे में आपको बताएं। इनका नाम जो है मिथिलेश जो है टीचर हैं, शिक्षा देते थे ट्यूशन के माध्यम से, और कई ऐसे बच्चे हैं इनके ट्यूशन से इनके माध्यम से तो हम दिलाने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो संघर्ष रहा, एक पत्रकारिता लाइन में भी से जुड़े हुए हैं ये। और इनको हम बता दें कि आज के डेट में ये जो है ये शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छा चर्चा इनका चल रहा है। ये इनसे हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले छपरा टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, स्वागत है छपरा टॉक को, और आपका भी स्वागत है सर। कहा जाता है कि आपका ज़िंदगी जो है बहुत संघर्षशील ज़िंदगी रहा, और एक जो मीडिया लाइन से आप जुड़े हुए हैं उसमें भी आपका संघर्ष बहुत था। पार्ट टाइम में जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, लोगों के खिलाफ जो है अत्याचार के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, कैसा संघर्ष रहा सर? देखिए, हर कहीं भी किसी फील्ड में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे संघर्ष ही है। तो हमें लगता है कि कहीं भी किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो पूरे ईमानदारी से आपको करना चाहिए। और हमें कहते हैं ना कि सब लोग कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है और हम लोग सुनते आए हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। यानी कि आप जितना ऑनेस्ट रहिएगा अपने काम के प्रति, उतना ही आपको सफलता मिलेगी। और सफलता और असफलता ये मन का अपना होता है कि हम इसमें, क्योंकि संघर्ष कीजिएगा। जो आप कहते हैं ना कि टारगेट द टारगेट, हिट द टारगेट एंड अचीव द टारगेट। सबसे पहले टारगेट को टारगेट करना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ही सफलता मिलती है। और सफलता ऐसा नहीं है कि कोई ये गुलाब का फूल आपको नहीं ऐसे देकर और कारपेट बिछा कर नहीं कोई कहेगा कि आइए। आपको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, और खुद से लड़ना होगा, और कुछ लोगों से भी लड़ना होगा जो गलत काम करते हैं। तो लड़ते लड़ते पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं तो बहुत जगह आपको भी लड़ना पड़ता होगा। क्योंकि जब किसी के खिलाफ आप जैसे मान लेते हैं किसी को न्याय दिलवाने जाते हैं, तो उसमें जो होता है, जिनके जो अत्याचारी होते हैं वो आप पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन सब संघर्ष को करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। टूटे नहीं, लड़ते रहें। बिल्कुल, हमको लड़ना ही है, क्योंकि हम जन्म लिए हैं। तो जब जन्म लेने के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है तो यहाँ पे तो बात ही है। तो संघर्ष तो पूरा लाइफ है, लेकिन संघर्ष में आप किस तरीके से संघर्ष करते हैं, कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। बस गांधी जी ने कहा था कि देखिए, सत्य और अहिंसा के बल पर जो है बहुत मजबूत आप हो सकते हैं, और अपनी आवाज बुलंद करते रहिए, निश्चित तौर पे बदलाव आते हैं। देखिए, आपका सफलता भी मतलब भगवान ने ये दे दिया है, तो क्या आगे जो होगा आपका जो है शिक्षा के लेकर, जैसे कि आप मतलब मान लीजिए कि स्कूल में आप जाते हैं, वहाँ पर भी शिक्षा देते हैं, और ये जो कोचिंग आप कराते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूँ कि जैसे हम लोग को सिलेक्शन जो भी हुआ बीपीएससी के माध्यम से एज ए टीचर, एक कौन बनेगा करोड़पति जो शो आता है, उसमें से सुशील जी आए हुए थे। तो सुशील जी भी बीपीएससी के माध्यम से जो है अपना टीचिंग निकाले हुए हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोगों ने जो है इसमें आकर के। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए कि हमारा विजन क्या था। शुरू से ही विजन था कि हम जो समाज से पाए हैं वो समाज को हमको देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग गांव के जो बच्चे होते थे, जैसे देखिए जिस रूरल एरिया में हम बच्चों को पढ़ाते थे, वहां पर पहले 300, 350 नंबर, 350 नंबर आ जाता था तो बहुत सारे बच्चे खुश हो जाते थे। हमने कहा कि नहीं, आप अगर एग्जाम होता है तो आप 400 पार क्यों नहीं जा सकते। तो हमने बच्चों को सपना दिखाया, बताया, समझाया। तो 451 और 440, 400 हमेशा यहाँ से जो है बच्चों को हमने 4, 5, 6, 7, 10 जो लोग होते थे वो निश्चित तौर पे 400 पार जाया करते थे, 440 भी जाते थे। तो ये एक बदलाव है, और अकेला रह करके इतना सारा बदलाव आदमी कर सकता है एक छोटे से मड़ई में पढ़ा करके। सर, आप छोटा सा एक मड़ई भी कहें तो क्या सर, जिस तरीके से आप स्टूडेंट को शिक्षा दिए, 400 प्लस 300 प्लस आप मतलब अपने मेहनत से स्टूडेंट को सब अंक आप दिलवाएं मेहनत कराकर, क्या जहां आप मतलब स्कूल में रहेंगे, क्या उस स्कूल में उसी तरह जो है लड़का है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे, क्या वही मेहनत आपको बरकरार रहेगा? देखिए, बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए हम लोग किस चीज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो देखिए, एक टीचर होते हैं बाय चॉइस और एक होते हैं बाय चांस। तो मैं बाय चांस इस फील्ड में नहीं आया हूं, मैं बाय चॉइस टीचर हूं।
और मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। और शुरू में भी जब हम पढ़ रहे थे तो अपने लिए जितना नहीं पढ़ते थे, बच्चों को बताना है उसके लिए ज्यादा पढ़ते थे। तो सवाल उठता है कि आप करना क्या चाहते हैं। जी जी। तो ये बदलाव हमारे माइंड में ये है कि अकेले अगर सारे सब्जेक्ट को पढ़ा करके जब हम बच्चों को इतना नंबर मतलब मोटिवेट कर सकते हैं, मेहनत तो उनकी होती है, क्योंकि पढ़ाना तो सभी पढ़ाते हैं, हमको जो है उनके प्यास को जगाना है। बच्चों में भूख जगेगी ना तो खाना जरूर खाएगा। तो बस उनको केवल मोटिवेट करना है और चीजों को बताना है, निश्चित तौर पे जो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मेरा जो लक्ष्य होगा, एम्बिशन होगा, जिस स्कूल में भी हम जाएंगे, अपना सब्जेक्ट तो है ही, साथ साथ बहुत सारे बीपीएससी टीचर आए होंगे, उन लोगों से अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे। तो एक जब अकेला इतना किया जा सकता है तो एक टीम वर्क में जब हम लोग काम करेंगे, टीम में जब जाइएगा तो तो क्या वहाँ टीम पे में तालमेल जो है, क्या आपके साथ जो आप हैं मतलब संघर्षशील और सच्चा इंसान है, तो क्या उस स्कूल टीम में जाएंगे तो क्या मतलब अपने स्तर से जो है, अपने जो सोच से है, अगर आपको उस स्कूल में चल पाएगा कि आप अपने। देखिए, हमको किसी का कहीं चलाने नहीं जाना है, सबका सहयोग करना है, सबसे सहयोग लेना है, ठीक है। तो पूरे ईमानदारी से अगर हम काम करें तो हमें लगता है कि देखा देखी भी बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग आए हुए हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले 2-3 सालों में जो है आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और हमें लगता है कि आपको इस एरिया से भी बिहार टॉपर देखने को मिलेगा। अभी बताइए, बिहार सरकार में जिस तरीके से के पाठक जी जो कार्रवाई किए हैं स्कूलों पर, तो अभी नए नए जो टीम है स्कूल में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं के पाठक का जो है वो रवैया जो है स्कूल में कहीं पर जाकर वहां पर जांच पड़ताल करने लगते हैं। अगर कोई गड़बड़ी लगता है तो के पाठक सीधा वहां से टीचरों को मतलब एथी कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि के पाठक का आदेश जो है वो आप पालन करेंगे? देखिए, के पाठक सर जो हैं उन्होंने वास्तव में जो एक बात उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आईएएस और आईपीएस जो है इस गरीब, यहाँ जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, जिनके पास उन दलित का बच्चा हो गया, पिछड़ा समाज का बच्चा, यानी मतलब कहने सामाजिक तौर पर जो पिछड़ा है, यानी कि मिडिल फैमिली भी कह सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। अब ऐसा मेरा कोई कास्ट वाली बात नहीं है, तो उनके बच्चों को आगे बढ़ाना है। और निश्चित तौर पे वे पढ़ेंगे ना तो वो जितना उतार चढ़ाव और जो चीजों को देखे हैं, तो मेरा भी यही मानना है कि हम उनके बातों से एग्री करते हैं कि उन्होंने आफ्टरऑल हमारी सिलेक्शन क्यों हुआ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये ना सोचे कि के पाठक सर ने चुना है, हमें ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है और इसलिए जो है हम बहुत बेहतर काम करेंगे और वहां पे बच्चों को दिखाएंगे कि देखो भाई, आपके भूख को जगाएंगे और ये बच्चे भी आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। अभी आप कह रहे थे सर कि जो है अभी कहा जाता है कि मतलब प्राइवेट टीचर जो होते हैं, मान लीजिए कि शिक्षा विभाग में हो बढ़िया से पढ़ाते हैं, लेकिन जब प्राइवेट से कोई बच्चा अगर निकलता है, कुछ बनता है देश के लिए, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं वो बच्चा मतलब पढ़ पाता है सही से, या वहां से क्यों नहीं अपना सफलता प्राप्त? देखिए, हमें ये नहीं लगता है, ये परसेप्शन जो है, से एक महान जो टीचर है, ज्ञानी लोग टीचर हैं, तो वहां से क्यों नहीं निकल पाता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन्वायरमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। वहां पे अगर किसी माहौल में जाकर आपको नहीं ढलना है, और ऐसा नहीं है जो पहले से शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं होंगे, तो आज हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो हम भी क्यों ऐसे आगे बढ़ते। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बीच में एक परसेप्शन हुआ है और कहीं ना कहीं हम शिक्षकों लोगों की कमी जरूर रही होगी कि जिसके कारण जो है उंगलियां उठ रही है। तो इसको सुधारना है और अपने आप में खामियां आप देखने लगिएगा ना तो निश्चित तौर पे सुधार आएगा। और हमेशा के पाठक जो कहते हैं ये बात, इसको पॉजिटिव लेकर के और तन मन से काम करना चाहिए। आप क्यों चाबुक आप पर चलाना पड़ता है, क्यों हम पर कोई चाबुक चलाएगा? जब हम अच्छे से काम करेंगे तो हमको अप्रिशिएट कोई करेगा। तो वही हमको भाव लेकर काम करना है कि हमको किसी के कहने के लिए काम नहीं करना है, बल्कि अपने आत्मा जो कह रहा है कि हमको किस लिए चुना गया है, अगर हम इसको ईमानदारी से काम करेंगे, एक लक्ष्य लेकर बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो भी अच्छे पोजीशन पर जाएंगे। क्योंकि ये बातें तो हमेशा याद रखी जाती है। आज पीछे वाले जो टीचर हमको पढ़ाए हैं, अगर जो खराब पढ़ाए हैं तो हमको लगता है अभी भी उनको हम कोसते हैं, और बहुत अच्छे लोग पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं वो टीचर अच्छे होते हैं थे। तो इसलिए उन शिक्षकों को ये सोचना चाहिए, और हमें लगता है कि सभी को सोचना चाहिए कि देखिए हम जो करेंगे, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं समझते हैं, बच्चे समझते हैं। तो इसलिए ईमानदारी से हम लोगों को काम करना है बस।
बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सर का कहना है कि जिस तरीके से हम संघर्ष किए हैं और एक गरीब परिवार से हम उठे हुए हैं और हम जानते हैं कि बच्चों को किस तरीके से ढालना है, वो प्यास को कैसे मतलब जगाना है। देखते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार।